शायद एक खूबसूरत और दिलकश रियासत में, जहाँ चांदनी महलों की दीवारों पर नाचती थी, एक नेक दिल बादशाह अपनी 12 हसीन बेटियों के साथ रहता था। हर शहजादी पहले से ज़्यादा खूबसूरत, हुनरमंद और नाजों में पली थी। 12 शहजादियाँ अपने अपने हुस्न, नज़ाकत और हुनर में यकता थीं। कोई साज बजाती तो हवा थम जाती, कोई रंग भरती तो चांदनी झुक कर देखती, कोई शेर कहती तो गुलाब मुस्कुरा उठता, और कोई रक्स करती तो सितारे भी ताल मिलाते। हर एक में खालिक ने कोई ना कोई खास खूबी रखी थी। कोई नर्म गुफ्तार, कोई ज़हीन, कोई शोख, कोई ख्वाबों में गुम। यूं लगता जैसे खुद खूबसूरती 12 सूरतों में दलवागर हो गई हो। लेकिन हर सुबह बादशाह हैरान रह जाता, क्योंकि शहजादियों के जूते फटे होते, जैसे वो सारी रात नाचती रही हों। बादशाह पुकार कर बोलता है, बेटियों, ये क्या माजरा है? शहजादियां मुस्कुराकर बोलती हैं, अब्बा जान, हम तो सो रही थीं। बादशाह पहली शहजादी से, बेटी तुम बताओ, रात भर क्या हुआ? ये जूते कैसे फटे? पहली शहजादी मुस्कुराकर, अब्बा हुजूर, ये तो खुद ही टूट गए, हम तो सो रही थीं। बादशाह दूसरी शहजादी से, और तुम बताओ बेटी, क्या राज है? दूसरी शहजादी हल्की शरारती मुस्कुराहट के साथ, अब्बा जान, बस जूते ऐसे ही थक गए और टूट गए, हमने कुछ नहीं किया। बादशाह तीसरी शहजादी से हैरत में, और तुम्हारा क्या हाल है छोटी जान, तुम्हारा जूता भी फटा हुआ है। तीसरी शहजादी चालाकी से मुस्कुराकर, अब्बा हुजूर, जूते खुद ही थक गए होंगे, हम तो बस सो रही थीं। क्या जूते थक के फट भी जाते हैं? बादशाह सोच में मुब्तला हो गया। ये बात महल में आग की तरह फैल गई। आखिर बादशाह ने ऐलान किया कि जो भी ये राज खोलेगा, उसे मेरी सबसे छोटी बेटी और आधी रियासत इनाम में मिलेगी। बादशाह ने ऐलान फरमाया, और ये बात जैसे आसमान पर बिजली की चमक की तरह पूरी सल्तनत में फैल गई। मुख्तलिफ मुल्कों के शहजादे अपनी नसीब आजमाने की आरजू लिए एक एक करके बादशाह के दरबार की जानिब रवाना होने लगे। पहले शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह सलामत, ये राज तो मैं पलक झपकते ही सुलझा लूंगा। पहला शहजादा आया, बहादुर था लेकिन मगरूर भी। शहजादियां मुस्कुराकर मीठा शरबत पेश करती हैं, वो पीता है और पलक झपकते ही गहरी नींद में चला जाता है। फिर दूसरा शहजादा आया, होशियार था लेकिन वो भी धोखा खा गया। शहजादियां इतनी मोहब्बत से जाम पेश करती कि शहजादे मना किए बगैर ना रहते। तीसरा शहजादा भी नाकाम रहा। चौथा शहजादे की जब बारी आई तो वो बहुत मगरूर अंदाज में आता है, मगर अपनी नाकामी पे सर झुका के चला जाता है। शहजादियां मुस्कुराते खिलखिलाते हुए हर शहजादे के आगे जाम पेश करती, और यूं पांचवा शहजादा, वो तो अपनी हार पर इतना नादिम था कि बादशाह का सामना किए बिना ही लौट गया। बादशाह हैरान परेशान था कि आखिर क्या माजरा है। क्या आपको लगता है शहजादियां सही कर रही हैं? कमेंट्स में बताएं। फिर आया एक आम सा नौजवान, एडवर्ड आया, जो कि गरीब था। एक आम सी बस्ती में छोटे से झोपड़े में रहता था। उसने सोचा किस्मत आजमानी चाहिए। ना शाही लिबास, ना सोने का ताज, बस अक्ल, हिम्मत और सच की तलाश। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली। बेटा, अगर तुम ये राज जानना चाहते हो तो ये जादुई चादर लो। इसे ओढ़ोगे तो कोई तुम्हें नहीं देख सकेगा। और याद रखना, शहजादियां जो शरबत दें उसे मत पीना। एडवर्ड ने बादशाह के हजूर झुककर इजाजत ली और आहिस्ता आहिस्ता शहजादियों के महल की जानिब बढ़ गया, जहां किस्मत के दरवाजे उसके इंतजार में थे। रात को सबसे बड़ी शहजादी ने एडवर्ड को शरबत दिया। उसमें पीने का बहाना किया, मगर चुपके से फेंक दिया और सोने का ड्रामा किया। आधी रात को शहजादियां जागी। शहजादियों ने शाही लिबास ज़ेबे तन किया, नाजुक जेवरात पहने, चेहरों पर हल्का सा मेकअप किया। खुद को सजा संवार कर जब वो सब मुकम्मल तैयार हो गईं, तो सबसे बड़ी शहजादी ने फर्श पर 3 बार हाथ मारा। ठक ठक ठक, जमीन लरजने लगी और एक छुपा हुआ दरवाजा खुल गया और तहखाने के नीचे सीढ़ियां नमूदार हो गईं। शहजादियां एक एक करके नीचे उतरने लगी।
और एडवर्ड ने जादुई चादर ओढ़ ली ताकि कोई उसे ना देख सके। दरवाजे के नीचे एक चमकता हुआ बाग था। दरख्तों पर चांदी के पत्ते, नदियों में सोना बह रहा था। फिर एक कश्ती आई जिसमें 12 शहजादे बैठे थे। सब शहजादे एक एक करके अपनी अपनी शहजादी का हाथ थामकर कश्ती में सवार होते। शहजादियां बहुत खुश थीं और शहजादे वो भी खूब रूओ-वजी। हर शहजादा बेहतरीन लिबास में हर दूसरे शहजादे से ज्यादा मुनफरिद लग रहा था। एडवर्ड जादुई चादर ओढ़े उन्हें छुपकर देख रहा था। शहजादियां कश्ती में बैठीं। वो जादुई महल की तरफ रवाना हुईं। एक ऐसा महल जहां फर्श हीरों का था और फिजा में जादुई मौसीकी गूंज रही थी। महल की रोशनियां जगमगा उठीं। शहजादियों ने जब रक्स का आगाज किया तो फिजा में साज़ो मौसीकी की लहरें बिखर गईं। उनके कदमों की नरमी और लिबासों की चमक ने देखने वालों को जैसे किसी ख्वाब में पहुंचा दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता दरबार के 12 शहजादे भी आगे बढ़े और शहजादियों के साथ रक्स में शामिल हो गए। रक्स का वो समा बन गया कि वक्त जैसे थम सा गया। साज बजते रहे, कहकहे गूंजते रहे और रंगों रोशनियों का जादू हर सिमत फैलता गया। उनके जूते रक्स की शिद्दत से टूट चुके थे, मगर आंखों में अब भी ख्वाबों की चमक बाकी थी। एडवर्ड ने वो सब देखा और एक सुनहरी प्याला उठा लिया ताकि बादशाह को सबूत दे सके। सुबह हुई, सूरज महल पर चमकने लगा। बादशाह ने एडवर्ड को दरबार में बुलाया। तो क्या तुम राज जान पाए हो? एडवर्ड ने झुककर सुनहरी प्याला पेश किया और बोला, बादशाह सलामत, ये शहजादियां हर रात जादुई महल में रक्स करने जाती हैं। महल में सन्नाटा छा गया। शहजादियां चौंक गईं। उनके मुंह हैरत से खुले रह गए। उनका जादू टूट गया और सच सबके सामने आ गया था। बादशाह ने खुश होकर वादा पूरा किया। एडवर्ड को अपनी सबसे छोटी बेटी शहजादी नूरा का हाथ दे दिया और आधी रियासत का मालिक बना दिया। महल में जश्न का ऐलान किया गया। और यूं दोस्तों, एक बहादुर ईमानदार नौजवान ने ना सिर्फ एक राज खोला बल्कि सबके दिल भी जीत लिए। याद रखें, जादू हमेशा ताकतवर नहीं होता, लेकिन सच्चाई और हिम्मत हमेशा जीतती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी में जादू और भी खतरनाक होगा।